हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। बीपीटी के बाद फुल फॉर्म देख लीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यह है बीपीटी थ्योरम। अब पहले इसके स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो कि दूसरे साइड एक साइड के ट्रायंगल के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने। इक्वल की कोई बात नहीं है, पैरेलल की बात है। पैरेलल का मतलब है आमने सामने, यानी कि आगे जाके इंटरसेक्ट ना हो। तो ये आमने सामने दिख रही हैं, दोनों लाइंस क्या हैं, बिल्कुल पैरेलल है। और कह रहा है इस तरह से ड्रॉ करी जाए तो जो दो रेशोज बन में डिवाइड करेगी, मतलब इस तरह से बनाई है कि दो जो रेशोज आई हैं आपके पास, दो साइड्स जो कटी हैं वो दोनों सेम रेशो में कटी हैं, ये बात होगी। तो पहली चीज़ ये आई है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, की एक साइड के तो हो जाएगी पैरेलल। दूसरी बात ये है कि जो बाकी की दो साइड्स जो कटी हैं, जो डिवाइड हो गई हैं, वो डिवाइड हुई होंगी सेम रेशो के अंदर। तो ये बातें हैं इसके अंदर। तो शो क्या करना है आपको, टू प्रूव, शो ये करना है कि ए डी अपॉन में बी डी या डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी। ये दो बातें शो करनी है। तो यहां से पहले तो ये याद रखो कि गिवन क्या था कि लाइंस पैरेलल होंगी, ये लाइन पैरेलल होगी। तो गिवन पार्ट है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, गिवन पार्ट है। दूसरी चीज़ है कि अगर ये गिवन है तो जो बाकी की दो साइड्स जो कटी हैं, जिसको भी जैसे ए बी के ऊपर डी पॉइंट आया तो अब ए बी डिवाइड हुआ ना दो पॉइंट्स में, ऐसे ही ए सी के ऊपर ई पॉइंट आया तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो अगर इस तरह से लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जाएगी तो जो दो लाइंस कटेंगी उनकी रेशो सेम होगी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये बातें प्रूव करनी है। तो यहाँ से आपको देखो याद क्या करना है, क्योंकि प्रूफ को अगर वहाँ से एग्जाम में लिखना आ जाएगा तो आपको प्रूफ याद रखना है कि आप लिखेंगे क्या। तो लिखना क्या है, ये वाली बात कहाँ से याद रहेगी। एक चीज़ याद ये रखनी है पहले तो कि आप यूज़ करोगे इस चीज़ का, एरिया ऑफ, पहले आप यूज़ करोगे इसका। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। एक लाइन इस तरह से जोड़ दी बी ई को, और एक लाइन इस तरह से जोड़ दी कि ये डी से सी तक ये वाली लाइन्स ड्रॉ करी हमने। एक चीज और कंस्ट्रक्ट करेंगे जो क्या होने वाली है, डी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर। डी पॉइंट से ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कुछ इस टाइप का, ये होगा 90 डिग्री का। और सिमिलरली ई से भी करूंगा इस पॉइंट पे, और ये भी कितना होगा 90 का होगा। और इसका नाम दिया मैंने एम, इसका रख दिया एन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। तो ये एम ई और एन डी, ठीक है। या फिर इसको एम बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं, एन एन। और हाँ, ये इस तरह से हो गया। अब यहां से नोटिस करने वाली बात क्या है, ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि आपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। और आप करोगे क्या, आपको यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करनी है। एक चीज़ तो ये, क्योंकि आपको ये प्रूव याद करना है ना किस तरह से करना है, तो दो चीज़ आपको याद रखनी है कि आप क्या करने वाले हो। एक बात तो आप ये करने वाले हो कि डी ई सी, इसके एरिया को हम लोग इक्वल दिखाएंगे एरिया ऑफ बी डी ई के। इन दो एरियाज को हम एक तो यूज करेंगे, तीसरा हम एरिया यूज करेंगे एक एरिया ऑफ ए डी ई, इनको यूज करेंगे। ओके, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, एक हम इन तीन एरियाज को यूज करने वाले हैं, डी ई सी, बी डी ई और ए डी ई। मैं एक बार के लिए इनको दिखा देता हूँ रिप्रेजेंट करके, डी बी ई, डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल है। इसको मैं अगर फर्स्ट नाम देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली ट्रायंगल होने वाली है डी बी ई, ये वाली। और सेकंड अगर मैं इसको नाम देता हूँ डी ई सी को, तो डी ई सी, इस ट्रायंगल को मैं सेकंड नाम दे रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा लिख के। और थर्ड में लेने वाला हूँ एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई, ये कंप्लीट, तो इसका नाम दे दिया हमने थर्ड। तीन ट्रायंगल्स को याद रखना है। अब मैं यहाँ से प्रूफ को शुरू कर रहा हूँ। अब तक यहाँ पर जो है आपको मैंने प्रूफ को शुरू नहीं करवाया है, सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम प्रूफ को शुरू कहाँ से करेंगे। शुरू करना है आपको इन तीन एरियाज को लेके, इन तीन ट्रायंगल्स के एरिया से शुरू करना है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ए डी ई। ये क्या होगा, ए डी में हमेशा देखो ट्रायंगल का हमेशा एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सभी ट्रायंगल्स का एरिया बिल्कुल सेम होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हमेशा ही होता है।
जहाँ पे हाइट जो होती है वो बेस के अकॉर्डिंगली रहती है। अगर बेस चेंज होगा तो हाइट ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। बेस और हाइट आपस में कनेक्टेड होते हैं, बेस चेंज हुआ तो हाइट भी चेंज होगी। अब अगर मैंने इस ए डी ई अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ी सी, यहाँ पर ए डी ई, अगर मैंने बेस को लिया ए ई को, अगर मैं इस ए ई को बेस ले रहा हूँ तो 90 के अकॉर्डिंग हाइट इसके ऊपर जो 90 बनेगा वो वाला होगा। मैंने ड्रॉ किया था, ये मैं कंस्ट्रक्शन करी थी और कंस्ट्रक्शन इस तरह से थी कि ये क्या होगा 90 का होगा। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था उसको भी क्लियरली लिख देता हूँ ज़रा मैं। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करी है, क्या किया है, एक तो हमने डी एम ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, ए ई पे। दूसरी चीज़ हमने क्या किया, ये वाला लाइन डी एम। दूसरा हमने क्या किया है, हमने एक एन ई भी ड्रॉ करी है जो भी क्या है परपेंडिकुलर है ए डी पे, इस तरह से। इसके अलावा हमने क्या किया है, बी और ई को ज्वाइन किया है, ज्वाइन बी एंड ई। और दूसरा हमने डी और सी, डी एंड सी। बस हमने ये दो काम करे कंस्ट्रक्शन में, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं और इनको ज्वाइन किया है। अब दोबारा आ जाते हैं जरा इस पे। अगर मैंने बेस को लिया ए ई, बेस की जगह पे लिखता हूं 1/2 मल्टीप्लाई ए ई, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी और हाइट हो जाएगी डी एम, क्योंकि उस पर 90 वाली लेनी होती है हाइट। तो अगर ये बेस है तो ये हाइट है। और अगर मैं आपकी बात चेंज कर दूं, बेस ले लूं ए डी, हाइट होनी चाहिए नई वाली इस तरह की, ये वाली। अब इसको मैंने नाम दिया है, फर्स्ट नाम ए डी ई के एरिया को 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी एम, इसको मैं नाम दे देता हूँ, 3 तक तो मैं वहाँ से कर दिया था, फोर्थ नाम दे दिया इस इक्वेशन को। और क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेस को बताने वाला हूँ, इसी सेम एरिया को मैं एक और बार लिख सकता हूँ, ए डी ई को ही, इसी सेम ए डी ई को मैं चेंज लिख सकता हूँ। ए डी यही वाला ट्रायंगल है, लेकिन अब की बार बेस ले रहा हूँ ए डी। अगर बेस लूँगा ए डी इस तरह से, तो अब नया देखो हाइट कौन सी चेंज हो जाएगी। बेस अगर लिया ये वाला तो हाइट होनी चाहिए इसके ऊपर 90 वाली, तो जो इस पर 90 बन रहा है एन ई, वो हमारी हो जाएगी हमारी यहाँ से हाइट। ये वाला बात एक इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर कि बेस को अगर चेंज कर दिया तो हाइट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके नीचे लिख देता हूँ बेस, इसके नीचे लिख देता हूँ एच से हाइट। ये है हमारा बेस, ये वाली है हाइट। बेस चेंज किया तो हाइट भी चेंज होनी चाहिए, इसलिए हमने बेस को चेंज करा तो हाइट भी कर दी। इस वाली इक्वेशन का नाम दिया फिफ्थ इक्वेशन। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, ये दो आ चुके हैं, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डी ई सी, डी ई सी जो हमारी सेकेंड ट्रायंगल थी उस वाले से शुरू कर रहा हूँ। इसका जब आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास में, बस ये आपको 3 ट्रायंगल्स के एरियाज को निकालना और आपका बीपीटी थ्योरम खत्म होने वाली हो जाएगी। डीईसी का निकालोगे, डीईसी, डीईसी में अगर मैं बेस ले रहा हूँ ईसी को, अभी बताया बेस के अकॉर्डिंग हाइट चेंज होनी चाहिए, बेस ले रहा हूँ ईसी को 1/2 मल्टीप्लाई ईसी, तो हाइट क्या होनी चाहिए। देखो अब ये वाली जो है ईसी, ये 90 के लिए, तो ये बिल्कुल ईसी और डीबी दोनों 90 पे तो नहीं है ना, हाइट होती है 90 डिग्री पे। ईसी की ही लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक ही लाइन, एक ही हाइट है जो 90 की बन रही है, और वो है ये वाली, एक ही है जो 90 की बन रही है, वो है डीएम। तो अगर मैंने 20 को लिया ईसी को, तो मुझे हाइट लेनी पड़ेगी डीएम, भले ही वो ट्रायंगल से बाहर है लेकिन हाइट जो है सेम है। तो अगर मैं हाइट लेने वाला हूं तो मुझे ईसी के अकॉर्डिंग हाइट डीएम को उठाना पड़ेगा। ट्रायंगल से बाहर है इस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन वो उसकी हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा डी एम। इसको नाम दिया इक्वेशन 6th, और इसमें भी लिख देता हूं मैं यहाँ से ई डी ई सी है हमारे पास बेस, डी एम है हमारे पास हाइट। एक छोटी सी चीज़ और रहेगी, तो हमने क्या कर लिया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका निकाल लिया, बस बी डी का बचा और हमारे पास थ्योरम खत्म होने वाली है। एरिया ऑफ बी डी ई, थर्ड का भी एरिया निकाल देते हैं, तो ये भी होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसके लिए दोबारा से वही बात, अब ट्रायंगल ले रहा हूँ बी डी बी ई, ये वाले ट्रायंगल, फर्स्ट वाले ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को जब आप उठाओगे तो क्या होगा, अगर डीबी को मैंने लिया बेस, डीबी को लिया बेस, तो इस पे 90 बनने वाला एंगल, इस पे 90, तो ये बन रही थी लाइन 90 की लाइन, तो ये है ना एम से लेके ई तक, तो एम से लेके जो ई वाला पॉइंट है,
इस वाले को लोगे तो ये आपके पास हो जाएगी हाइट। तो इधर से बेस हमने लिया dB और हाइट हमने ली दोबारा से इधर भी NE, नाम रख दिया इसका भी, ये है बेस और ये वाली है हाइट। ये होगी 7th इक्वेशन। एक बार के लिए इस चीज को आप प्लीज ध्यान से देखो, जब हमने बेस को चेंज किया, अब यहां से आई नो आप क्या सोच रहे हो कि ये वाली बात जो है ME जो है ये हाइट कैसे हो रही है। तो अगर मैं इस पेज को जरा सा इस तरह से फ्लिप कर रहा हूं, इस तरह से अगर ऐसे फ्लिप करेंगे तो मुझे जो है DB इस ट्रायंगल के एरिया निकालना था, DEB। सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए बता रहा हूं ढंग से करके। इस वाले ट्रायंगल के लिए आपको चाहिए था बेस। अब ये वाला एंगल दिखने में लग रहा है कि 90 पर एक्चुअली में 90 नहीं है, लेकिन हमने 90 कौन सा लिया है, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी। हमारी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 90 का एंगल ये वाला है। और अगर इसको क्लियरली और बनाऊं मैं तो ये देखो इस जगह पे बनाता हूं। तो ये ट्रायंगल कुछ आपके पास इस तरह से है कि ये DB इस तरह से, तो ये इसका नाम था यहां से DB और ये है E पॉइंट, DBE पॉइंट पे। और ये हमने बनाया है एंगल 90 का, यहाँ पे है हमारे पास N, कुछ इस तरह से है हमारे पास। अब DB को अगर बेस लिया है तो हाइट होती है ज़मीन से लेके आसमान तक की। तो ज़मीन यानी कि DB से लेके E पॉइंट तक की, यानी कि ये पूरी होनी चाहिए हाइट। चाहे वो यहाँ से लूँ, चाहे वो यहाँ से लूँ, चाहे वो यहाँ से लूँ, हाइट हर जगह पे इक्वली रहने वाली है। इसलिए जब बेस को लिया DB तो मैंने हाइट ले ली NE और इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चीज का। सिमिलरली आप DEC का भी सोच सकते हो कि वो हाइट हमने DM क्यों ली है। अब यहां तक अगर आपको समझ आ चुका है तो BPT के अंदर ज्यादा कोई दिक्कत रही नहीं है। अब सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 4th इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। हम 6th इक्वेशन से, और 5th इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 7th इक्वेशन से। यानी कि 4th जो थी हमारी थी एरिया ऑफ ADE और 6th थी हमारी एरिया ऑफ DEC। इधर से आप निकालोगे 5th वाली, 5th जो थी वो थी हमारे पास ADE और 7th इक्वेशन है हमारे पास BDE। ये दो इक्वेशंस है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। इधर से इसका एरिया क्या आया था 1/2 मल्टीप्लाई AE अपॉन मल्टीप्लाई में DM, और इधर से आया था 1/2 मल्टीप्लाई में, यहाँ से आपके पास आ गया था EC मल्टीप्लाई में DM। जब इधर से निकाला था तो आया था 1/2 मल्टीप्लाई AD अपॉन में AB मल्टीप्लाई में NE, और इसके नीचे आया था 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई में NE। ये आप थोड़ा पीछे जाके देखना, ये सब आए थे हमारे रिजल्ट्स और हम इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 से 1/2 कट हो रहा है, DM से DM कट हो रहा है, दूसरी तरफ 1/2 से 1/2 यहाँ भी कट हो रहा है, NE से NE यहाँ कट हो रहा है। जब आप दोनों के एरियाज को निकालोगे तो फर्स्ट वाला जो एरिया आया, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC, ये आपका आंसर आया है AE अपॉन में EC के। और जो सेकंड वाला है एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE, ये आपके पास आंसर आया है AD अपॉन में DB। ये दो बातें आई हैं। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमारे को प्रूव करना था कि ये दोनों रेशियोज क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, लेकिन अभी प्रूव नहीं किया। अभी हमने इनका इक्वल निकाल लिया लेकिन इक्वल नहीं दिखाया अभी भी। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल कैसे होंगी? फर्स्ट चीज़ आप क्या बोलोगे, ADE और AD ऊपर के दोनों चीज़ें सेम है। अगर ये दोनों सेम है, आप नीचे की बात करोगे, नीचे के ट्रायंगल्स कुछ इस तरह से बनी हुई है। अगर ये इस ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पे एक बार क्लियरली ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा से, कुछ ऐसी थी, यहाँ पे था D, ये है E, इधर ये आपके पास बना इधर से B, और यहां से आपके पास बन गया C। अब ये इस तरह से है कि DE और BC दोनों पैरेलल हैं।
एक बार के लिए मैं इनके बीच के डिस्टेंस को h बोल देता हूँ, DE से लेके BC, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह पे सेम होगा। और मैं इनके बीच में बोल देता हूँ कि ये डिस्टेंस है h, कोई भी नाम दे दिया, एक h नाम ले लिया। तो अगर मैं एरिया निकालता हूँ DEC का, दोबारा से बेस को बदलूंगा, हाइट दोबारा चेंज होगी, DEC इस ट्रायंगल के लिए अगर मैंने बेस लिया DE को, DEC इस ट्रायंगल के लिए बेस लिया DE को 1/2 मल्टीप्लाई बेस की जगह पे DE, और हाइट क्या वो यहाँ से यहाँ तक नहीं है, DE और EC पॉइंट दोनों यहीं तक है, तो हाइट मैक्सिमम इतनी ही है ना, तो हाइट की जगह पे क्या ले लिया, h। सिमिलरली आप निकालोगे एरिया ऑफ BDE का भी, BDE इसका भी क्या आने वाला है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस ले लिया दोबारा से DE को, क्योंकि D दोनों में कॉमन है तो बेस दोनों में ले सकता हूँ, और हाइट भी दोबारा से उसी के बीच में है तो हाइट भी आप क्या लोगे, वही h लोगे। क्या ये दोनों एरिया सेम नहीं लग रहे? अगर दोनों एरिया सेम है तो ये दोनों एरियाज भी इक्वल होंगे। यहाँ से आप बात लिखोगे कि ऊपर के दोनों पार्ट सेम थे, नीचे के हमने इक्वल बता दिए, ये वाले दोनों हमने इक्वल दिखा दिए, तो ये रेशो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो आप यहाँ से लिखोगे AE इज अपॉन में EC, ये इक्वल होगा AD अपॉन में DB। तो ये आपको प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और इसी तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।